हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन नेक। सो गाइस आज भाई अपनी टाइटल देख लो गाइस, OP7T 10.3.8 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 फॉर आर पोको X3। जानते हो यार, ऑलमोस्ट भाई बहुत टाइम हो चुका मैंने इसकी रिव्यू वीडियो नहीं बनाई। मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो जरूर बनाई थी ऑक्सीजन वाली, जो ये वाला आपका पॉट फ्रॉम आपका OP7T 1+70, बट अभी तक मैंने रिव्यू वीडियो इसकी नहीं बनाई और बहुत टाइम भी हो चुका है। सो अब भाई बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो करते सबसे पहले। और यहाँ पे देख सकते हो भाई ऑक्सीजन जो आपका वर्जन है 10.3.8 है। जो पॉट है आपका वो फ्रॉम OP7T बेस्ड ऑन आपका एंड्रॉइड 10। एंड्रॉइड सिक्योरिटी से आपको मिल जाता है 2021 एक का, और कर्नल वर्जन वही सेम ही है, स्टॉर्म ब्रेकर वर्जन 4 मीम यूआई। और जो कर्नल है 4.4 है, जो अपस्ट्रीम हो रखा है 117। नीचे बिल्ड नेम एक्सेस सारी चीज़ होगी। अब चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं स्टेटस बार से। सो इधर देखो, मेजर बग इसमें कोई नहीं है, बट ऐसे ऐसे बग्स है कि भाई छोटे छोटे बग्स है जो आपका जो मतलब एक होता है ना डेली यूसेज, वो लिटिल बिट थोड़ा यहाँ पे आपका बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वैसे ऊपर वाईफाई हो गया, DND हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, स्क्रीन कास्ट हो गया, ये जो मेजर चीज़ है ये तो आपकी फुली इसमें वर्किंग है। इधर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्क्रीन रिकॉर्डर ये आपको इसमें मिल जाता है, बट अगर आप कोई भी माइक से रिकॉर्ड करते कुछ भी मतलब रिकॉर्ड करते वो चीज़ थोड़ी यहाँ पे इसमें टोटली ब्रोकन है। बट जो मैं रेकमेंड करूँगा स्क्रीन रिकॉर्ड इनवर्ट्स वो वाला यूज़ करो, डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर से, वो ज़्यादा ठीक रहेगा इन माई ओपिनियन। और हम चले थे भाई एडिट में। एडिट में जाने के बाद नीचे आपका OTG स्क्रीन का, जैसे मैंने बोला, डेटा सेवर, VPN, इन्वर्कुलर, फोकस मोड, नहीं तो वही आपका, और लाइव कैप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। नीचे चल लेते हैं एक्सेट्रा सारी चीज़ें, और FKM की प्रोफाइल्स आ गई नीचे, फ्रैंको कर्नल मैनेजर की। इधर आपको इसमें ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चल लेते हैं। और हाँ यार, कर्नल तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा अगर आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो अपने पोको X3 पे। और अभी तो ये वैसे भी फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, बट कस्टम कर्नल के साथ कोई फ़ायदा नहीं है। जो डेवलपर ने डिफ़ॉल्ट कर्नल प्रोवाइड कर रखा है उसी के साथ स्टिक रहोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब चल लेते हैं बेंचमार्क्स, जो गीक बेंच 5 ये रहा। सो सिंगल स्कोर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छा है भाई उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि प्रोसेसर के हिसाब से देखा जाए तो सिंगल स्कोर 562 है, और जो मल्टी स्कोर है ऑलमोस्ट आपका क्लोज टू 1750 है भाई, 1749। सिंगल स्कोर आपका 562 है। ये भी इधर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं भाई N2 स्कोर की। ये भी आपका ठीक आया इधर, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2.9 लाख का आपका इधर आपको स्कोर आया है N2 को अगर हम बात करूँ। सो ये भी इधर आपका ठीक है। 3D मार्क का स्कोर थोड़ा कम आया है, बट ये मानता सिर्फ नंबर्स ही है, सब कुछ इन पर डिपेंड नहीं होता कि अगर ये अच्छे तो रोम अच्छी है, ठीक है, ये बुरे तो रोम बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ नंबर्स है जैसे। हाँ, पर लिटिल बिट ज़रूर आपको हिंट देते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी, रोम कैसी परफॉर्मेंस देगी। सो ये रहा जो आपका वाइल्ड लाइफ का 3D मार्क का स्कोर है A27 है। सो ये भी आप कह सकते हो। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मेन हमारा CPU थ्रोटलिंग टेस्ट है। इधर वैसे मैक्स जो आपका GIPS गया वो गया है ऑलमोस्ट आपका 1,50,000 का, एवरेज आपका 1,48,000 का। परफॉर्मेंस रोम की अच्छी है। लिटिल बिट मुझे मेजर FPS ड्रॉप दिखे थे, बट स्टिल वो अगर आप मीम UI कोई भी रोम यूज़ करोगे ना उसमें तो ये चीज़ आपको दिखेगी यार से। लिटिल बिट तो देखो यार, कोई जैसे पोको FN भी ले लो, लिटिल बिट आपको FPS ड्रॉप उसमें दिखेंगे। वो तो भाई SD845 है, बट स्टिल उसमें भी आपको लिटिल बिट FPS ड्रॉप दिखते हैं। और अगर हम CPU थ्रॉटलिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका कोई भी CPU भाई थ्रॉटल हुआ नहीं है, आप देख सकते हो, नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड। सो बट इधर ये लिखा है, मैंने कम से कम 2 बार टेस्ट करा था, मुझे दोनों टाइम ये चीज़ है कि भाई कोई भी आपको जो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग इसमें नहीं हुई है। मैं 2-3 बार मैंने टेस्ट करा था। और चलो ये भी इधर आपका हो गया। अब चल लेते हैं हम मेस्क में। सो ये रहा, इधर भी सीरियल फाइल आपकी ट्रू है, बट कोई कोई ऐप्स के लिए वो रूट एक्सेस की मतलब डिटेक्ट कर लेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका ये रहा मैस खाया इसको नहीं आपने इनेबल कर देना है, या आप सकते हो जो आपकी सीरियल फाइल है ये भी इधर आपकी ट्रू हो जाएगी। सो बेसिक इंडिकेटर भी यहाँ पे आपकी ट्रू है, जो सीरियल फाइल है वो भी यहाँ पे आपकी ट्रू है, बट डिफॉल्ट वो पहले से CTS ट्रू ही है। बट अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई कोई ऐप्स के जैसे वो रिकमेंड करे कि मतलब डिटेक्ट कर रहा है कि आपका फ़ोन रूटेड है, तो सिंपल इनवर्ड्स आपने करना है, यहाँ पे जाना है और फ़ोन को यहाँ पे आप जो मैस खाया है उसको यहाँ पे आपने इनेबल कर देना, दैट्स ऑल, सिंपल। सो विच यहाँ पे आपकी डन होगी। और बेंच मार्क भी हो गया, मैच भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब चले थे भाई सेटिंग्स में। सो वाईफाई इंटरनेट यहाँ पे NFC भाई जो भी यूज़ करते हैं, बट ये चीज़ टोटली से ब्रोकन है। बट मेरा यार NFC वाला भी चलो, इसमें इतना कोई नहीं है भाई। एडिटिव ब्राइटनेस यूज़ करने कर सकते हो, उधर कोई दिक्कत नहीं। स्लीप का हो गया, स्क्रीन डिटेक्शन, स्क्रीन जो आपका रिफ्रेश रेट है भाई आपको सिर्फ इसमें 90 हर्ट्ज ही दिखेगा, 120 नहीं है लॉल। सो नाइट मोड भी कोई इधर आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये भी चीज़ इधर आपकी फुली वर्किंग है। एक बार मैं स्क्रीन ऑटो ब्राइटनेस इसको बंद कर देता हूँ, हाँ बंद है। और नाइट मोड हो गया, यहाँ पे रीडिंग मोड हो गया, एम्बिएंट डिस्प्ले यूज़ करने कर सकते हो, वैसे मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, बट यहाँ पे आपका लिफ्टअप में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लिफ्टअप में नहीं, सॉरी, ये जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, सॉरी। सो ये भी इधर आपका हो गया फ़ॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज। स्टेटस बार में चल लेते हैं। यहाँ पे आपका जो भी इधर आपको कस्टमाइज़ करना है, अगर जो बैटरी परसेंटेज इनेबल डिसेबल करनी है, भी इधर आप एक चीज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ऑटो ब्राइटनेस और सॉरी ऑटो रोटेशन, ये इसको डिसेबल ही रखो। अब चलते हैं भाई कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइज़ करना है वॉलपेपर, जो भी इधर आपको सेट करना है कर सकते हो। क्लॉक स्टाइल, जैसे करेंटली मैंने ये
आई मीन कर रखा है। टेक्स्ट क्लॉक हो गया, बोल्ड हो गया, जो भी तरह आपको अपने हिसाब से करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। बटन्स में चल लेते हैं। RGB जो भी है यहाँ पे आपका एडवांस ऐसे रखनी है, sRGB आई मीन, और एम्बिएंट एमोलेड सॉरी। सो ये सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो। जो आपका एक्सन कलर है, कहने का मीनिंग ये है। टोन का चलो भाई ये तो डिफ्यूज में ही रहने दो। शेप जो भी तरह आपको करना है, आइकन शेप भी हो गया, राउंड हो गया, स्क्वायर मिल गया, और आपको ऑप्शनल्स वाला मिल गया। और नीचे आपका फॉन्ट हो गया जो OP का OnePlus आने वाला है, सो OnePlus वाले से आने वाला है। सो ये उधर आपका हो गया एब्सोल्यूट नोटिफिकेशन, फिंगरप्रिंट कोई दिक्कत नहीं है। फेस अनलॉक की स्पीड भी आप कह सकते हो भाई ठीक है, इधर ही मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें सो ये भी ठीक है, हल्का सा बस आपको यहाँ पे थोड़ा पुश रखना पड़ेगा, कह सकते हो, जब जाके ओपन होगा, क्योंकि अब हमारा कोई भाई पीछे वाला तो है नहीं ना, यहाँ पे आपको रखना ही पड़ेगा उस चीज़ को। और फेस अनलॉक की बात करूँ तो ये भी इधर आपका ठीक है। को दोबारा दिखा देता हूँ मैं। सो इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट दूसरे हाथ से दिखा देता हूँ। सो ये भी इधर आपका सही, क्योंकि उधर से मेरा फिंगरप्रिंट वाला है। सो ये भी इधर आपका डन। लोकेशन, बैटरी और मुझे इसकी ठीक लगी है। एक्सीडेंट भी आपको मैं बताऊंगा। स्टोरेज, अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, गूगल नीचे यूटिलिटीज़, और क्विक लॉन्च हो गया। पैरेलल ऐप्स यूज़ करना है, हाँ ऐप लॉकर जो भाई ऑप्शन इसमें आपको पहले से ही मिलता है, सो थर्ड पार्टी यूज़ करने की रिक्वायर्ड नहीं रहती है। सिस्टम इधर आपका इधर आ गया, एक्सेसिबिलिटी सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आ गई। ऑप्शनल्स इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूँ इस रोम आई मीन रोम नहीं सॉरी स्पॉट की बात करूँ, इस बिल्ड की बात करूँ, तो भाई परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा लगा है। अब बात हम करते हैं जो मुझे इसमें इश्यूज़ आए हैं। सबसे पहले देखो, इसमें मुझे इशू आया कि अगर मैं Gcam यूज़ करता हूँ या कोई भी और इसमें कैमरा यूज़ करता हूँ ना, या कुछ भी मतलब जैसे वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, तो ग्रीनिश फिल्टर है ना, आई मीन लिटरली जैसे ग्रीनिश टेंट, वो इसमें यार आता है। मतलब ANX भी मैंने इसमें यूज़ करा था, जैसे तो ये रहा ANX से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट पोर्ट्रेट रिप है उसका तो पता ही था। विद ऑक्सीनोस पोर्ट्रेट तो रिप ही रहेगा आपका। मैं इस बिल्ड स्पॉट की बात कर रहा हूँ, बट ये दिक्कत आई थी कि जैसे मैं आपको ये वाली वीडियो पर दिखाता हूँ, देख सकते हो पूरा यहाँ पे ग्रीनिश हो रहा है आपका, ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये इसमें मुझे थोड़ी देखो अभी हल्का मतलब हल्का लिटिल बिट ग्रीनिश है कैमरे में। जैसे अगर आप वो क्वालिटी वाइज देखे जाए ना, जैसे अगर आप मीम का जो कैमरा है या कोई और रोम पे Gcam यूज़ करो, तो इसमें लिटिल बिट आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी कि जो आपका ग्रीनिश टिंट आई मीन जो ग्रीनिश कलर है। तो ये इससे मुझे सबसे दिक्कत प्रॉब्लम ये है। और कैमरा की जो क्वालिटी और वो बिल्ड में यार दिक्कत है इस स्पॉट में, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, अपडेट्स मिलेंगे तो चीज़ यहाँ पे आपकी श्योरली फिक्स होगी। पोर्ट्रेट का तो चलो भाई आप भूल ही जाओ इसमें। और फुली वर्किंग है ANX में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। साउंड जैसे आप अभी आपने देखा, साउंड में मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ पे आपकी वर्किंग है साउंड। बट ये जो लिटिल बिट ग्रीनिश का मुझे दिक्कत दिखी है ना, ये भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो थोड़ी प्रॉब्लम इससे मुझे आई है। ANX इस लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे तो वैसे फुली इसमें वर्किंग ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट जो आपको मैंने वीडियो दिखाई है, ये थोड़ा लिटिल बिट ग्रीनिश की प्रॉब्लम। और एक और इसमें दिक्कत थी कि जो आपका वीडियो कैमरा में, जैसे आप Gcam इसमें यूज़ करते हो, कोई और कैमरा इसमें यूज़ करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, तो अगर आप लिटिल बिट 3 से 5 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना, उधर आपकी वो 50 से 55 मिनट की बन जाएगी। ये थोड़ा बग है इसमें। तो ANX यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यूज़ करा सकते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगर कोई और जैसे 7.4 हो गया या 7.3 हो गया Gcam, फिर आपको ये ज़रूर प्रॉब्लम फेस होगी कि जैसे आपने 5 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड हुई, वो जैसे ही आप गैलरी के ऐप में जाओगे, OP वाला है, वहाँ पे वो 48-45 मिनट्स दिखाएगा। या इवन टेलीग्राम पे भी कोई भी आप ऐप्स ले लो, जैसे मैसेंजर हो गया या आई मीन टेलीग्राम का हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, वो 5 सेकंड की वीडियो को 48 मिनट से 48 आवर्स की दिखाएगा। सो बट ANX यूज़ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इवन टेलीग्राम भी मैंने रिकॉर्ड करके देखा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टेलीग्राम के साथ। सो ANX का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, वैसे आएगी क्योंकि ज़्यादातर लोग Gcam ही प्रेफर करते हैं। सो SD कार्ड भाई ऑब्वियसली आपको इसमें दिक्कत आएगी, तो OnePlus की डिवाइस ऐसे भी SD कार्ड सपोर्ट करते नहीं है। और एक और इसमें दिक्कत है कि अगर आप इन कॉल हो यार, तो जो आपका ईयर पीस की वॉल्यूम है उसको आप डिक्रीज़ नहीं कर सकते। ये भी लिटिल बिट छोटा सा बग है, बट ये हाँ बग है। अगर आप इन कॉल हो तो आपकी जो आई मीन किसी से बात करें, जो आपकी ईयर पीस की वॉल्यूम है उसको आप डिक्रीज़ नहीं कर सकते वाइल ओनली इन आपका अगर इन कॉल हो। और एक और तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये आई करंटली, जैसे आप सकते हो मैंने वाईफाई इसमें वाईफाई जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है ना, उसकी रेंज मतलब मैं दूसरे कॉन तक जाता हूँ ना भाई, उतनी खास नहीं है भाई। मेरे घर में ही है बट स्टिल ये आप सकते हो, मैंने जब इसको इससे कनेक्टेड नहीं हूँ जो वाईफाई वाला है 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है, मुझे दिक्कत आई है, रेंज की बहुत प्रॉब्लम आई थी यार। मतलब हल्का से भी आप दूर जाओगे ना यार, तो वाईफाई की रेंज में छोड़, ये लिटिल बिट मुझे बग इस वाले रूम में लगा है, इसलिए मैंने फिर दूसरे पे शिफ्ट हो गया मैं 2.4 वाले पे। सो ये भी लेट्स सी जो अपकमिंग अपडेट है, ये चीज़ वाईफाई की जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली प्रॉब्लम फिक्स जरूर होगी। सो ये लिटिल 5-6 मुझे मेजर जो प्रॉब्लम लगी थी। बट डेली वाइज देखा जाए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये वर्किंग नहीं है, ब्रोकन है, आई मीन हॉटस्पॉट हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो कैमरे वाला है, जो ये वाईफाई वाला, ये जो मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन करी, ये लेट्स सी जो आपका अपडेट होगा उसमें चीज़ फिक्स होगी। अब गाइस हम बात करते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप की। जो गाइस मेरा एक्टिव डे आप यहाँ पे देख सकते हो 8 से 9% का गाइस आपका एक्टिव होगा कि भाई पोको X3 की बैटरी भी बड़ी है। सो 6000 सो अच्छा है इन टर्म्स ऑफ बैटरी के पास देखा जाए। मुझे रोम
में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 8 से 9% का एक्टिव है जो आप कह सकते हो, ठीक है, ओके। और अगर हम एस की बात करें, अगर आप नॉर्मल जैसे डेली ड्राइव अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आराम से आपको 8 से 9.5 घंटे का एस इसमें आराम से मिलेगा। 9 घंटे तो आप मान के चलो, 8 to 9.5 आवर आपको आराम से इसमें एस मिलेगा नॉर्मल, अगर से एज अ डेली ड्राइवर आप इसको यूज़ करते हो, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम वाइल एक्टिव में बात करें गेमिंग के लिए, तो मेरा भाई 13 से 15% का एक्टिव था वाइल गेमिंग। मैं ये इसमें बात कर रहा हूँ, COD की बात कर रहा हूँ, मैं पबजी पे नहीं खेली, COD की बात कर रहा हूँ, तो मेरा 13 से 15% का एक्टिव था वाइल गेमिंग। मैक्स टेम्परेचर मैनेजमेंट तो भाई ऑब्वियसली कोई रोम पकड़ लो विद एक्सरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैक्स टाइम में से मेरा सिर्फ 42 to 43, इतना 43 गया था, बट प्लेबल अराउंड मेरा 40 to 41 था, इतना 40 से 41 इतना जा रहा था, बट मैक्स जो गया वो गई मेरा 43 गया था। कंसिस्टेंटली गेमिंग करते 20 to 100% की, तो 4 से 4.5 घंटे का SOT इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। अगेन बैटरी पोको X3 की भाई बहुत बड़ी है, तो ये इस चीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज इस डिवाइस को मिलता है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ गेमिंग की बात करें, जो आपको अच्छा खासा SOT मिलना चाहिए अगर आप कंसिस्टेंटली गेमिंग करना चाहते हो, ये मैं आपको स्टेटिस्टिक बता रहा हूँ, 20% to 100%। और गेमिंग की बात करें, परफॉर्मेंस ओके, कोई दिक्कत नहीं, लिटिल बिट यप मुझे इसमें FPS ड्रॉप दिखे थे, वो जैसे बीच में अगर मतलब आई मीन एनिमे आ रहे थे तो मेजर FPS ड्रॉप नहीं, बट लिटिल बिट FPS ड्रॉप, उससे मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस आई थी। और अगर हम उसकी बात करें टच रिस्पॉन्स की, जो टच की लेटेंसी है वो आप कह सकते हो चलो ठीक है, एवरेज है, मुझे फाइन भी मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मैं इतना यूज़ कर सकता हूँ, एवरेज है, जो टच रिस्पॉन्स मुझे लगा एवरेज है। और कंक्लूजन की गाइस अगर बात करें, डेली ड्राइवर आप यूज़ कर सकते हो, बट जो कैमरे की क्वालिटी एक्सेट्रा सारी चीज़ें जो मुझे लगी है ना यार, मैं तो ये आपको ये सोल्यूशन बताऊंगा, ओपिनियन बताऊंगा कि यार वेट करो, इन माई ओपिनियन 1 या 2 अपडेट और वेट करोगे ना, जो शायद छोटी मोटी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। यूज़ करना चाहते हो इट्स अप टू, ये परफॉर्मेंस भी ठीक है, बैटरी का ओके जैसे आपको बोला, बट जो ये जो आपको ने बग्स बताई, ये सारी चीज़ें अगर फिक्स हो जाएगी ज़्यादा ठीक रहेगा। मैंने ऐसे यूजर्स मैंने देखे हैं जिनको साउंड में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, बट मुझे वो वाली प्रॉब्लम आई थी जो ये ईयर पीस वाली है, साउंड के रिलेटेड ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। सो यूज़ करना कर सकते हो, बट मैं तो ये रिकमेंड करूँगा यार अभी आपको वेट करना चाहिए। और जो भाई कैमरे को ज़्यादा मतलब इसमें पसंद है, तो वो तो यूज़ करें ना, कोई फ़ायदा नहीं है। और लेट्स ऑल गाइस, छोटी सी देखो, मैं तो रिकमेंडेशन ये दे रहा हूँ कि भाई आप यू शुड वेट, आप 1 या 2 अपडेट वेट करोगे ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे अगर हम परफॉर्मेंस बैटरी का वाइज देखा जाए तो कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आई कि परफॉर्मेंस बेकार है, बैटरी का भी बेकार है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। उस पर्सपेक्टिव से देखो ना यार, तो रोम अच्छी बिल्ड, रोम नहीं सॉरी, पॉट अच्छा है, बिल्ड अच्छा है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूँ, 1 या 2 अपडेट वेट कर जाओगे तो जो छोटी मोटी चीज़ें ये आपकी इसमें फिक्स हो जाएगी। कम से कम 1 हफ्ता हो गया इस पॉड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई मेजर दिक्कत तो वैसे जो प्रॉब्लम नहीं आई कि जैसे साउंड रिलेटेड, बट मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई 1 या 2 अपडेट आप रुक जाओगे ज़्यादा ठीक रहेगा। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।